Hi my dear friends, my name is Rohan and I am from Rohan Academy for Science and Maths Nagpur. So dear friend, today we are discussing the new chapter's name is called as Magnetic Effect due to Electric Current. इसके क्या important concept बोर्ड एग्जाम में आने वाले इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले. So dear friends, let's start. So डिफरेंट और भी देखिए यहाँ पे तो पहला जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जब चार्ज Q को v स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड B में मूव करते हैं तो माय फ्रेंड चार्ज Q जो होता है वो मैग्नेटिक फोर्स को क्या करता है एक्सपीरियंस करता है. आई सेड दैट जब चार्ज Q को v स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड B में मूव करते हैं तो माय फ्रेंड ये चार्ज Q जो होता है मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है गिवन बाय Fm इक्वल्स टू या होता है Q v क्रॉस b. ओके डिफरेंस सॉल्व किया देख जाए तो मैंने कहा कि जब चार्ज Q को v स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड B में मूव करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड चार्ज Q के ऊपर में मैग्नेटिक फोर्स को अप्लाई करती है गिवन बाय वेक्टर Fm इक्वल्स टू Q v क्रॉस b. ओके डिफरेंस तो इसको थ्योरेटिकली प्रूफ करना है, इसका जो डेरिवेशन है उसको प्रूफ करना है, साथ ही साथ आप लोग इसके न्यूमेरिकल को ज्यादा फोकस करना है. सो डिफरेंट ऑफ व्यू नंबर 2 कंसेप्ट यदि चार्ज Q है उसको एक साथ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई की और मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई की. ऐसे वक्त चार्ज Q जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स को मतलब Fe को एक्सप्रेस करेगा गिवन बाय Q वेक्टर E और फोर्स टू मैग्नेटिक फील्ड Q v क्रॉस B को भी क्या करेंगे एक्सप्रेस करेगा. सो डिफरेंट ऑफ व्यू देखा जाए तो टोटल फोर्स क्या रहेगा यहाँ पे फोर्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स टू मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दोनों फोर्सेस जो है चार्ज Q पे एक्ट करेंगे. सो डिफरेंट ऑफ व्यू देखा जाए यहाँ पे तो टोटल फोर्स इक्वल टू Fe क्या तुम्हारा Q वेक्टर E और यहाँ पे हो जाएगा Q ये हो जाएगा तुम्हारा v क्रॉस B. ओके डिफरेंस इस तरह देखा जाए इसमें से Q कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे वेक्टर E हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा आपका v क्रॉस B. ओके डिफरेंस ऑल ऑफ यू इस तरह से ये है टोटल फोर्स और इस तरह से ये टोटल फोर्स इस Q चार्ज के ऊपर में काम करेगा जब हम Q चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को अप्लाई करेंगे. ओके डिफरेंस नाउ इसका आपको सिर्फ न्यूमेरिकल प्रिपेयर करना है. ये थोड़ा बहुत थ्योरी जो है मैथमेटिक्स थ्योरी आपको ध्यान में रखना है और उसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स को आपको प्रिपेयर करना है. डिफरेंस नाउ माय डिफरेंट बात करते हैं यहाँ पे थर्ड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का सस्पेंडेड टाइप ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. ठीक है ऑल ऑफ यू ठीक है ना सस्पेंडेड टाइप ऑफ एमसीजी. ओके ऑफ यू द सस्पेंडेड टाइप ऑफ एमसीजी जो होता है उसमें देखा जाए हमें पता है कि ये आपका कॉइल है रेक्टेंगुलर कॉइल है एंड माइंड ऑफ ये यहाँ पे नॉर्थ साउथ पोल है इनके मैग्नेटिक फील्ड काम कर रही है. इसमें आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है वो है ये होता है कॉइल का जो है मैग्नेटिक ऑफ प्लेन है प्लेन ऑफ द कॉइल है उसको हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं ये इमेजिनरी नॉर्मल है और ये मैग्नेटिक फील्ड है. जब नॉर्मल को ये प्लेन ऑफ द नॉर्मल है उसको नॉर्मल प्लेन ऑफ द कॉइल है उसको नॉर्मल ड्रॉ किया वो नॉर्मल और जो वेक्टर बी है मतलब मैग्नेटिक फील्ड जब एक को परपेंडिकुलर रहता है तब ये कॉइल मैक्सिमम टॉर्क को एक्सपीरियंस करता है. यहाँ पे एक फॉरवर्ड फोर्स एक्ट होता है एक बैकवर्ड फोर्स एक्ट होता है. डिफरेंस ऑल व्यू इस तरह से दोनों फोर्स मिला के इसके ऊपर में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क अप्लाई करते हैं मतलब सपोज टू बी यदि यहाँ पे देखा जाए जब रेक्टेंगुलर कॉइल ओरिजिनल पोजीशन है और जैसे ही ये दो इक्वल फोर्सेस जब इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में काम करेंगे बट मैंने बोला एक फोर्सेस कब ज्यादा मैक्सिमम रहते हैं जब मैंने बोला कि प्लेन ऑफ द कॉइल को हमने नॉर्मल जो ड्रॉ किया उस नॉर्मल को यदि मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर है ऐसे वक्त ये दोनों फोर्सेस दो इक्वल फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में काम करेंगे जिससे क्या होगा ये कॉइल क्या हो जाएंगी थोड़ा एंगल थीटा डिफ्लेक्ट होगी. ओके तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला क्या रहता है यहाँ पे NAIB sin n और वेक्टर n और वेक्टर b के बीच का एंगल 90 डिग्री. तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होता है वो होता है NAIB ये sin 90 हो जाएगा. अब यहाँ पे थीटा से क्या डिफ्लेक्ट हुआ जितने से डिफ्लेक्ट हुआ उतने से यहाँ पे क्या नीचे में क्या रहती है स्प्रिंग रहती है. स्प्रिंग क्या करती है इस कॉइल को रिस्टोर करती है. तो जितने से डिफ्लेक्ट हुआ कितने डिफ्लेक्ट हुआ थीटा से डिफ्लेक्ट हुआ तो उतने से ही क्या करेगा ये स्प्रिंग उसको क्या करेगा रिस्टोर करेगा. तो टाउ सी क्या रहेगा सी थीटा. ओके कितना रहेगा सी थीटा. इस तरह से यहाँ पे देखा जाए तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल्स टू क्या रहता है रिस्टोरिंग टॉर्क. यहाँ पे क्या रहता है तुम्हारा NAIB और यहाँ पे रहता है आपका सी थीटा. ओके डिफरेंस ऑफ व्यू है देखा जाए यहाँ पे. ओके सो नाउ NAB ये तो कांस्टेंट ही रहेगा C भी एक कांस्टेंट है ये N कांस्टेंट है A कांस्टेंट है B कांस्टेंट है C भी कांस्टेंट है. और सब देखा जाए सिर्फ यहाँ पे दो चीजें चेंज हो रही है एक है थीटा चेंज हो रही है. अब थीटा कम चेंज हो रहा है इस फॉर्मूला से क्या पता चल रहा है ये थीटा उतना ही चेंज होगा जितना करंट जाएगा. सो डिफरेंट ऑफ व्यू देख सकते हैं आपकी करंट आए जितना करंट आए पास आउट होगा उतना ही यहाँ पे एंगल में डिफ्लेक्शन आएगा उतने से कॉइल डिफ्लेक्ट होगी. सो मैंने ये जो फॉर्मूला है इसका जो डेरिवेशन आपको प्रिपेयर करना है सिंपल है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल्स टू रिस्टोरिंग टॉर्क. जितने एंगल से डिफ्लेक्ट होगा उतने ही एंगल से वो रिस्टोर होगा. उसको इक्वल दिखा के थीटा और आई के बीच का रिलेशन निकालना है. आपको इन दोनों के ऊपर में इस फॉर्मूला के ऊपर में न्यूमेरिकल आने के पूरे चांसेस है. सो माय डियर फ्रेंड ऑफ यू प्लीज प्रिपेयर द न्यूमेरिकल्स ऑन दिस फॉर्मूला. ओके डियर फ्रेंड ऑफ यू हियर नाउ ये आपका थर्ड कांसेप्ट था. ओके ओके फ्रेंड्स नाउ अब बात करते हैं यहां पे देखिए हमारे नेक्स्ट कांसेप्ट एंड द फोर्थ कांसेप्ट इंपॉर्टेंट कांसेप्ट डियर फ्रेंड ऑफ यू हियर देखा जाए ये आपका बायो-सावर्ट लॉ. ओके डिफरेंट ऑफ व्यू बायो-सावर्ट लॉ. इस लॉ में क्या रहता है कोई भी कंडक्टर है ये करंट एलिमेंट है आपका आइडियल है आइडियल आपका करंट एलिमेंट है बराबर है करंट एलिमेंट है और यहां से r डिस्टेंस के ऊपर में कोई भी पॉइंट P है और यहाँ पे क्या है मैग्नेटिक फील्ड है. तो हमें अब ये रेडियस वेक्टर जो है
ये रेडियस वेक्टर इस करंट एलिमेंट के साथ में कितने का एंगल बना रहा है, यहाँ पे थीटा का एंगल बना रहा है। इस तरह से इस पी पॉइंट के ऊपर में जो मैग्नेटिक फील्ड काम करती है वो क्या रहती है, म्यू 0/4 आई dl sin थीटा अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। सो डिफरेंट ऑफ यू व्हाट एग्जैक्टली, ये कोई भी एनी करंट का कंडक्टर है, उसके ऊपर का एक करंट एलिमेंट है, आइडियल है, और ये पी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड आउट करनी है बी। और समझा गया। अब इन दोनों को ज्वाइन करने वाला कौन है, जो रेडियस वेक्टर है, उस रेडियस वेक्टर का एंगल और आइडियल का एंगल कितना है, बिंदु के बीच एंगल कितना है, थीटा है। ओके डिफरेंस ऑफ यू। इस तरह से पी पॉइंट के ऊपर में जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी वो क्या रहेगी, b इक्वल्स टू म्यू 0/4 पाई आइडियल अपॉन sin थीटा बना स्क्वायर। इसका पूरा डेरिवेशन प्रिपेयर करना, बाय-सेवर्ट लॉ का डेरिवेशन मैं कह रहा हूं, इसका स्टेटमेंट, इसका डेरिवेशन जो है पूरा प्रिपेयर करना है। इसको आपको स्टेटमेंट लिखने के लिए और इसका फॉर्मूला लिखने के लिए आपको एग्जाम में आ सकते हैं। सो डियर फ्रेंड, प्लीज प्रिपेयर द स्टेटमेंट एंड the derivation of the formula. Okay dear friends of you, इसका जो फॉर्मूला है उसको आपको लिखना है। Okay dear friends, so now ये था आपका फोर्थ बाय-सेवर्ट लॉ। अब एप्लीकेशन ऑफ बाय-सेवर्ट लॉ। Okay dear friends of you, एप्लीकेशन ऑफ बाय-सेवर्ट लॉ, फिफ्थ कांसेप्ट। Okay dear friends of you, एप्लीकेशन ऑफ बाय-सेवर्ट लॉ क्या है कि ये स्ट्रेट कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर से कितना करंट जा रहा है, I करंट जा रहा है। अब एट डिस्टेंस r पे p पॉइंट है, तो इस स्ट्रेट कंडक्टर, आई सेड स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से पॉइंट p जो है r डिस्टेंस के ऊपर में, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी रहेगी, b इक्वल टू हो जाएगा म्यू 0/4 पाई ट्वाइस i अपॉन r। ओके डिफरेंस ऑफ व्यू हियर, ट्वाइस i अपॉन r। अब ये जो कांसेप्ट है ना बेटा, इन सारे कांसेप्ट्स को आपको स्पेशली न्यूमेरिकल्स के लिए प्रिपेयर करना है। ओके डिफरेंस ऑफ व्यू हियर, तो ये जो b इक्वल टू म्यू 0/4 पाई 2i अपॉन r, मैंने क्या बोला, कोई एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, उससे r डिस्टेंस के ऊपर p पॉइंट है, वहां पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन फाइंड आउट करना है। तो b क्या है तुम्हारा, म्यू 0/4 पाई 2i अपॉन r। ओके डिफरेंस ऑफ व्यू हियर। सो नाउ डिफरेंस ऑफ व्यू, इसके ऊपर में न्यूमेरिकल आने के बहुत सारे चांसेस है। सो प्लीज प्रिपेयर द न्यूमेरिकल्स। ओके फ्रेंड, एंड एज वेल एज द डेरिवेशंस को भी आपको प्रिपेयर करना है, बट न्यूमेरिकल को ज्यादा फोकस करना है। माय डियर ऑफ व्यू देखा जाए यहाँ पे हियर, तो ये था आपका फिफ्थ कांसेप्ट। उसके बाद में देखा जाए कोई भी करंट कैरिंग आर्क है फ्रेंड्स, क्या है, आई सेड दैट करंट कैरिंग आर्क है, ये करंट कैरिंग आर्क है। ओके फ्रेंड, और इसका एक करंट एलिमेंट है आइडियल। क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है मैं कह रहा हूं। अब ये करंट कैरिंग आर्क जो है, ये किसी पॉइंट P के साथ में फाई इतना क्या बना रहा है, फाई इतना आर्क बना रहा है। ओके फ्रेंड्स, आई सेड दैट फाई इतना आर्क। ओके, ये जो आर्क है, ये आर्क के फॉर्म में कंडक्टर है, उसका करंट एलिमेंट हमने आइडियल लिया है। ओके डियर फ्रेंड्स, नाउ ये जो आर्क वाला जो कंडक्टर है वो P पॉइंट के साथ, जिसके ऊपर में हमें मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन फाइंड आउट करना है, उसके साथ में वो फाई इतना एंगल बना रहा है। ओके, अब ये रेडियस ऑफ इस कर्वेचर का रेडियस कितना है, r है। तो डिफरेंट ऑफ व्यू, इस P पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी, म्यू 0, okay my difference of view, mu 0 upon 4 pi I phi upon r। okay difference of view, mu 0, okay difference mu 0 upon 4 pi upon r, okay difference of here, and I phi upon r, okay difference all of here। तो I hope you understand all of you। देखा जाए तो ये जो फॉर्मूला है, इसके ऊपर में आपको न्यूमेरिकल्स को प्रिपेयर करना है। okay difference of view, इसके ऊपर आपको क्या प्रिपेयर करना है, न्यूमेरिकल्स को प्रिपेयर करना है, और इसका डेरिवेशंस भी आपको प्रिपेयर करना है। साथ ही साथ इसको यदि हम कंटिन्यू करते हैं फर्दर, तो सेवेंथ कांसेप्ट है कि इसी को हम सर्कुलर आर्क बना देते हैं। ओके डिफरेंस ऑफ व्यू, सेवेंथ पॉइंट। अब इसी आर्क को हम लोग क्या करते हैं, सर्कल बना देते हैं। तो ये सर्कुलर सर्कल है, तो ये आइडियल छोटा सा करंट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑफ यू। अब इसके सेंटर में हमें क्या करना है, यदि हमें इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन फाइंड आउट करनी है, तो कुछ नहीं करना है, ये जो फॉर्मूला था म्यू 0 क्या था आपका 4 पाई, यहाँ पे अभी फाई कितना होगा, अभी यहाँ पे फाई, ओके, यहाँ पे टोटल कितना 360 डिग्री है, तो कितना होगा 2 पाई लेंगे यहाँ पे, अपन कह देंगे यार 2 जा कितना होगा यहाँ पे 4। समझा आप लोगों को, तो इस जगह म्यू 0 I अपॉन ट्वाइस r। ओके डिफरेंस, तो इस तरह देखा जाए तो ये समझो सर्कुलर कॉइल है, करंट कैरिंग कॉइल है, तो इसके वजह से उसके सेंटर में P पॉइंट के ऊपर में कितना मैग्नेटिक इंडक्शन काम करेगा, तो उसके लिए कुछ नहीं किया हम लोगों ने, इस पहले फार्मूला फाई के अंदर में 2 पाई 2 कर दिया, 2 4 हो गया, तो उस जगह म्यू 0 I अपॉन 2r। ओके डिफरेंस ऑफ व्यू। तो इस तरह से देखा जाए तो ये जो है, इसके ऊपर भी आपको न्यूमेरिकल करना है, इसका डेरिवेशन तो रीड करना है, बट इसका न्यूमेरिकल आपको स्पेशली परफॉर्म करना है। गुड डिफरेंस ऑफ व्यू हियर। सो एनी वन ऑफ व्यू देखा जाए यहाँ पे, तो हम लोग बाकी जो कंसेप्ट इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे। सो डिफरेंट ऑफ व्यू हियर वी विल मीट इन अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट पार्ट 2। थैंक यू।